ओम शांति। इस महान जीवन में सदा सुखी रहने के लिए और हल्का रहने के लिए, बेफिक्र बादशाह बनने के लिए 3 बातों को सदा काल के लिए विदाई दे दो, जो हमारे जीवन में और हमारी तपस्या में सबसे ज्यादा विघन डालती हैं। उसमें से पहली बात है किसी भी दूसरी आत्मा के ऊपर आरोप लगाना। कोई भी बहाना ढूंढ करके, या वो बात चाहे सत्य भी हो, लेकिन उस पर आरोप लगाने से आपको भला क्या प्राप्ति होगी? क्योंकि इस श्रृंखला में तो आप आरोप लगाते चले जाएंगे और सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी बनकर के अपना बचाव करने की कोशिश करेगा। इससे तो आपके मन की शांति ही भंग होगी और कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरा, आलोचना। हम किसी की आलोचना तब करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति किसी नियम को भंग कर रहा है, या हम किसी की आलोचना तब करते हैं जब ईर्ष्यावश हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमसे आगे ना निकल जाए, हमसे ज्यादा उन्नति ना कर ले। लेकिन ये संस्कार हमारी अपनी उन्नति के लिए ही सबसे बड़ा विघन बन जाता है। अगर ये आलोचना आप किसी व्यक्ति की करके उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपका प्रयास शायद बिल्कुल ही गलत है। किसी की भी आलोचना करके उसका परिवर्तन नहीं होता और ही उसकी अवस्था बिगड़ जाती है। और किसी की झूठी आलोचना करके ईर्ष्यावश जो आप उसकी टांगें खींचने का प्रयास करते हैं, उससे आपकी उन्नति कभी भी नहीं होगी। क्योंकि आगे जीवन में उन्नति वही करता है जो स्व पुरुषार्थ करता है। आगे वही बढ़ता है जो सबके लिए शुभ कामनाएं रखता है। और तीसरा, तिरस्कार। इस जीवन में किसी का भी तिरस्कार मत करो, अन्यथा स्वयं भगवान भी आपका तिरस्कार ना कर दें। क्योंकि सच है, इस संसार में एक नियम तो बहुत अधिक सिद्ध रूप से चल रहा है, और वो है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। इसलिए हे महान आत्मा, जो भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है,
और इस संसार में हर आत्मा का अपना ही पार्ट है। इस पूरे सृष्टि चक्र के कल्प में, इस नाटक में ब्रह्मा बाप एक ही है, दो ब्रह्मा नहीं है। क्यों? हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा का पार्ट अपना है। सामने वाली आत्मा अगर नेगेटिव रोल भी कर रही है तो आप अपना रोल नेगेटिव क्यों बना रहे हो? आप तो इस सृष्टि रूपी चक्र के हीरो पार्टधारी आत्मा हो। इसलिए इन तीन बातों को अगर विदाई दे देंगे तो परमात्मा का जो संकल्प है, जो अव्यक्त मुरली का सारांश है, अभी अभी जो हमने सुनी 2 दिन पूर्व, कि दुआएं देना और दुआएं लेना ये सबसे सहज कार्य है। और ये जो कर लेता है वो जीवन में सदा सदा सुखी रहता है। इसलिए एक संकल्प पक्का हो, हर सेकंड सब सुखी हों, सब खुश रहें, यही हमारी शुभ भावना हो। यही हमारा श्रेष्ठ संकल्प हमें सहज ही संपूर्णता की ओर ले जाएगा। ओम शांति।